वह वर्ड को क्या करता है, बनाता है। जो मैकेनिकल इंजीनियर क्या होता है, वो कहता है वी रन दी वर्ड, वह वर्ड को क्या करता है, रन करता है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वो क्या कहता है, वी पावर दी वर्ड, वो वर्ड को क्या करता है, पावर देता है। ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियर जो होते हैं सीएस के, वो क्या कहते हैं, वी प्रोग्राम दी वर्ड, वो क्या देते हैं, प्रोग्राम देते हैं। ये चीजें हमारे होती है। जो हमारे मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया से बहुत एक महान, एक उनकी छोटी सी स्टोरी ये बताना चाहते हैं। जब एक ट्रेन में सफर कर रहे थे विश्वेश्वरैया सर, उसमें बहुत से, उसमें हमारा जो देश था अंग्रेजों से गुलाम था, तो उसमें फॉरेन ज्यादा थे। तो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो सफर करते हुए वो सो रहे थे, तो अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने चैन की चैन पुलिंग कर खींच दी, जो होते चैन पुलिंग आप लोग बोलते हैं। गाड़ी रुक गई। सभी लोग उन पे डांटने लगे, आपने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, उनको बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने बताया कि आगे क्या है, ट्रेन पटरी क्या है, रेल की ट्रैक टूटा हुआ है। तो लोग विश्वास नहीं माने, फिर गार्ड गए वहां पे, देखे जो वास्तविकता था, वहां पे पटरी क्या हुई थी, टूटी हुई थी। वो टूटी हुई पटरी देखकर इतने लोग, उन्होंने जान बचाई। उन्होंने बोले आप क्या हैं, कैसे आपको पता, कहा हम एक सामान्य सिविल इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर है। तो इसके इस कारनामे को देखते हुए उन्होंने, गार्ड ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा नाम डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया है। तो इसलिए उनका नाम पूरे देश में विख्यात हुआ और उनकी याद में इंजीनियर्स डे क्या होता है, बनाया जाता है। तो आप लोग क्या होता है, अच्छे से पढ़ाई करिए। आप ही आगे के हमारे सुपर हीरो जो हैं, आप ही, पता नहीं यहाँ से चल के कौन से आधुनिक चीजों का कौन यहाँ से टेक्नोलॉजी आविष्कार कर सकता है, नई नई चीजों का आविष्कार कर सकता है। ठीक है। तो हर एक चीजों का जैसे क्या होता है, सोचने और रचने की जो महाशक्ति होती है वो सिर्फ इंजीनियर में ही होती है, सोचने और रचने की। तो होता है केवल दरवाजा खोलता है, आपको प्रवेश उसमें खुद करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग आपको गाइडेंस देते हैं, आपको पढ़ना, आपको खुद पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तभी आप एक सुपर हीरोज बन पाएंगे आगे चल के फ्यूचर में। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसको क्या करें, अपने जीवन में यूटिलाइज करें, क्योंकि अवसर और सूर्योदय में केवल एक ही समानता होती है, देर करने वाला उसको क्या कर देता है, खो देता है। समझिए। तो आप लोग, बहुत से स्टूडेंट की होती है कि सर हम इंजीनियर होते हैं, हम लोग आगे जाते हैं, करते हैं, काम करते हैं, साइड में जाते हैं, 10-12 हजार रुपए ही मिलते हैं। आपको एक ही दिन में सफलता नहीं मिल जाएगी। कहते हैं सर इतना तो मिस्त्री भी पाते हैं, लेबर भी पाते हैं। देखो जो एक मिस्त्री पाता है वो एक दिन में इतना रुपए पा रहा है, आप इक्वल है अभी। लेकिन जो मिस्त्री है मिस्त्री ही रह जाता है, आप आगे 5 साल में, 10 साल में वो आपका 10 हजार, 10 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें नहीं सोचना चाहिए, पहले आपको सीखना चाहिए, जीवन जीने की शैली सीखनी चाहिए आपको क्या होते हैं। तब आपको क्या होता है, एक दिन सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। क्योंकि जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर खुद ही दिख जाएगा। ठीक है। तो आप सभी लोगों को इंजीनियर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मालविया सर, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद। जस्ट मिनट। हाँ तो सॉरी, एक्चुअली मैं अनम्यूट इस देता हूँ कि अपनी मेरी आवाज जो है आप लोगों को डिस्टर्ब न करे। तो अनूप सर का धन्यवाद, इन्होंने आप सभी को डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के विषय में बहुत जानकारी दी, उनके जीवन की प्रेरणादायी जो भी घटनाएं थे जिन्होंने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जो हम सभी को, आप सभी इंजीनियर्स को प्रेरणा दे रहा है और लगातार देता रहेगा, और जिनके नाम पे हम लोग अपना ये इंजीनियर्स डे मना रहे हैं, जिनके सम्मान में हम ये इंजीनियर्स डे बना रहे हैं। तो ये सारी जानकारी अनूप सर ने दी, इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और सारे स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक क्वेश्चन है कि विच वन वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया? भारत में खोला गया पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कौन सा था? तो जल्दी से चैट में इसका जवाब दीजिएगा। और तब तक विकास दुबे कनेक्ट हो चुके हैं, मैं उनको जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज जो है अपना अपने आप को अनम्यूट करें और
आज के इस दिन पर जो इंजीनियर्स के लिए बहुत ही शुभ दिन है, प्रेरणादायी दिन है, उस अवसर पर जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर अपने व्यूज रखें हम सभी के समक्ष। यस सर। इसके पहले मैं बता रहा हूं, मेरा जो क्वेश्चन था फिर से आप लोग सुन लीजिए कि भारत में पहला इंस्टीट्यूट कौन सा, पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसको चैट में लिख के जवाब दीजिएगा। डेट नहीं पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। चलिए, हाँ विकास दुबे प्लीज स्टार्ट करें। यस सर। जी A very warm welcome and good morning to all the Dentistry and DICE faculty and my dear friends. I am Vikas Dubey from Computer Science. Today we are gathered here to celebrate Engineers Day in our college. This day is celebrated by engineering faculty on 15th of September every year. The day was selected because it is the birthday of legendary engineer Dr. Mochgundam Viswarya. It was this day the great contributor to growth and engineering was born. He is known to be the greatest engineer to all times, who with his vision and dedication in the field of engineering made some exceptional contribution to India. Owing to his contribution, he was able his highest state award of India, the Bharat Ratna, in the year 1955. He was internationally recognized for his genius in harnessing water resources, successful design and contribution of several river, dam, bridge, and implemented irrigation and drinking water scheme of all over India. Engineer is not merely to know being knowledgeable like a walking. Engineer is not merely analysis. Engineer is not merely the position of capacity to get England solution to non-extent engineering. Engineer problem engineering participating the art of the organized processing of technology change. The ideal engineer is the composite. He is not a scientist, he is not a mathematician, he is not a psychologist or a writer, but he may use the knowledgeable and technique of any of all these disciplines in solving engineering problems. Engineering operates all the interface between science and society. Engineers not solve problems. If there are engineer like solve problem, if there are no problem handily available, they will create own problem and will develop a number of way to solve them. A world without engineer is just like a bike without wheels. Each letter of engineer his own meaning. That's like engineer. INGINEER, the word of engineer. Each letter its own meaning. Engineer eager and non-stop learning. Genius, I intelligent and nation builder. E effort maker, E excellence, R rider, A famous cute engineer. Engineer is a profession of art. Engineer is a profession of art. Science, the optimum conservation of natural resources to the benefit of man. The implements role of engineer, the development of nation. Engineers are the two who operate the interface between science and society. Engineers are the development and technology. Today, India an important vision and mission in the OS of space without rural development and renewable energy, agriculture and food processing, information and technology and education. Thank you. थैंक यू। तो ये थे विकास दुबे जिन्होंने इंजीनियर्स के महत्व पे आप लोगों के समक्ष प्रकाश डाला। तो इंजीनियरिंग एक ऐसी विधा है जो हम सभी को
हम सभी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाती है। आप लोग अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे कभी, तो आप ये पाएंगे कि ये इंजीनियरिंग है, ये इसने आप उनके समय के लाइफ को और आज के समय की लाइफ में क्या परिवर्तन ला दिया है। जो ये हमारा टॉपिक रखा गया है, इंजीनियर्स कैन बी कॉल्ड सुपर हीरोज, तो ये इसीलिए रखा गया है कि जो बचपन में हम लोग देखते थे, जो चीज सोचते थे कल्पनाओं में कि कोई ऐसा आएगा जो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा होगा जो हमको पार करा देगा, कोई ऐसा होगा जो ऐसा घर बना देगा जिसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई ऐसा होगा जो एक जगह विश्व के स्थान पे बैठे बैठे किसी दूसरे जगह पे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर लेगा। ये सारी चीजें 100 साल पहले सपने जैसी थी, लेकिन इन चीजों को आज हकीकत में आप हम लोगों के समक्ष रख दिया गया है। पहले के जमाने के जो ऋषि मुनि थे वो अंतर ध्यान हो जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, एक जगह पे बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर लेते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग सोचते थे, कहानियों में पढ़ते थे, लेकिन आज ये चीजें वास्तविकता में हो रही हैं। ये सारा बदलाव, ये सारी कुछ जो पहले एक सुपर नेचुरल चीज लगती थी, मतलब कि नॉर्मल से एबव, बहुत ज्यादा एबव, वो सारी चीजें आज वास्तविकता में घटित हो रही हैं और हम लोग इनका उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही हम लोग अपने आप को नॉर्मल, मतलब नॉर्मल समझ रहे हैं इसको, ये हमारी नॉर्मलसी है। और अगले 100 साल 50 साल बाद जो परिवर्तन आएगा, ये भी इंजीनियर्स की वजह से ही परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए हम लोग इंजीनियर्स के प्रति कृतज्ञ हैं, और साथ ही हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर्स हमारी सोसाइटी में और ज्यादा बेहतर और ज्यादा हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने में योगदान देंगे। तो चलिए फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स, नैतिक शुक्ला। नैतिक शुक्ला प्लीज हैंड रेज करें। चलिए आंसर मैं बता देता हूं जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, दैट इज आईआईटी रुड़की। ये 1847 में पहली बार ओपन की गई थी। नैतिक शुक्ला प्लीज हैंड रेज करें। सबसे पहले नैतिक शुक्ला ने ही नाम दिया था और आज वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्लीज नैतिक शुक्ला हैंड रेज करें, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज हैंड रेज करें। इसीलिए मैंने कल शेड्यूल भेज दिया था कि लोग जो है प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर रहें शेड्यूल देखकर। नैतिक शुक्ला प्लीज हैंड रेज करें। नैतिक शुक्ला आवाज आ रही है? नैतिक शुक्ला नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों वो एब्सेंट है। प्लीज उन्हें इन्फॉर्म किया जाए कि वो प्रेजेंट हो। तो इस कार्यक्रम में क्योंकि हम लोगों को एक ब्रेक लेना था और लगभग 4 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो टर्न है नैतिक शुक्ला का, और इसके बाद राशि सक्सेना मैम का टर्न है स्पीच देने का। तो उनको हम लोग जब सेकेंड पार्ट में जोड़ेंगे तब हम लोग उनको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले फिर इस बीच में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ठीक है, और जिससे आप लोग इसके जवाब दे सकें। तो छोटा सा क्वेश्चन है, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया कौन से इंजीनियर थे?
मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर? सबसे पहले जवाब दिया है सिविल इंजीनियर उजैर नवाज ने। उसके बाद फिर जवाबों की बाढ़ आ गई है। ठीक है, मौसम कुमार, अमित सिंह। चलिए ठीक, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग कनेक्ट रहे। फिर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जो थे, इन्होंने अपनी पहली जॉब कहाँ पे की? जल्दी जवाब दीजिएगा। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पहली जॉब कहाँ पे की? फर्स्ट, उनके कैरियर का फर्स्ट अपॉइंटमेंट कहाँ पर था? अभिषेक शर्मा ने जवाब दिया है नासिक, सौरभ सिंह ने जवाब दिया है पुणे। सही जवाब अभिषेक शर्मा का है। इनकी पहली जॉब थी असिस्टेंट इंजीनियर इन बॉम्बे, सर्व्ड इन नासिक। ये बॉम्बे में असिस्टेंट इंजीनियर थे, बॉम्बे स्टेट के, और ये जहाँ पे सर्व करते थे जिस लोकेशन पे, वो लोकेशन नासिक थी। ठीक है, तो लगभग 1 मिनट और बचे हुए हैं इस सेशन में। उसके 5 मिनट के बाद, अब मैंने ब्रेक का टाइम थोड़ा सा वो कर दिया है, होल्ड मतलब शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोगों का बहुत समय वेस्ट हुआ है। तो 10:15 पे हम लोग फिर जुड़ेंगे। 10:10 पे ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। 10:15 पे हम लोग फिर जुड़ेंगे, और नैतिक शुक्ला और राशि सक्सेना मैम इस पार्ट में अपनी बात रखेंगे, और प्रवीण द्विवेदी, इसके बाद जो है रणविजय सिंह चौहान। ये 4 लोग और हैं जिन्हें स्पीच देना है, और लास्ट में फाइनल वर्ड्स अखिलेश सर देंगे। ये शेड्यूल हमारा जो है इसी के हिसाब से चलें, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जुड़े रहें। ठीक है, और मैं सभी लोगों का नाम नोट करता चल रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट 1 मिनट है, इसके बाद ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और 5 मिनट के बाद हम लोग फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जिस चीज ने हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है, फेसबुक, इसका शुरुआती नाम क्या था? What was the name of Facebook in its initial days? जल्दी से जवाब दीजिए। फेसबुक का शुरुआती नाम क्या था? किसी इंजीनियर्स ने ही फेसबुक को बनाया।